इस वक्त की बड़ी खबर, ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल कर्नाटक के लिए नए कारगुजार सदर का इंतखाब अमल में आया है। मिल्ली कौंसिल कर्नाटक के लिए नए वर्किंग प्रेसिडेंट का इंतखाब अमल में आया है। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में आज ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल की मजलिस आमिला का इजलास मुनक़द हुआ। इस इजलास में इत्तेफाक राय से मारूफ आलिम दीन मौलाना नौशाद आलम कासमी को ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल कर्नाटक का कारगुजार सदर मुंतखब किया गया है। चंद माह कबल मौलाना बाकर अरशद कासमी के इंतकाल के बाद मिल्ली कौंसिल कर्नाटक के सदर का ओहदा खाली था। आज यानी 29 फरवरी 2024 बरोज जुमेरात ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल कर्नाटक की मजलिस आमिला का इजलास NAS कन्वेंशन सेंटर में मुनक़द हुआ। इस मौके पर मौलाना नौशाद आलम कासमी को कारगुजार सदर के तौर पर मुंतखब किया गया। बुजुर्ग आलिम दीन मौलाना मुस्तफा शाह रिफाई और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस आमिला के इस इजलास में लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में भी तबादले ख्याल किया गया और लोकसभा इलेक्शन के सिलसिले में चंद अहम फैसले लिए गए। नए कारगुजार सदर मौलाना नौशाद आलम कासमी ने कहा कि उन्हें एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो इस जिम्मेदारी को बखूबी तौर पर अंजाम देने की कोशिश करेंगे। मौलाना नौशाद आलम कासमी ने कहा कि रियासत के असेंबली इलेक्शन में इक़्तिदार में तब्दीली के लिए मिल्ली कौंसिल ने नुमायां कोशिशें की थी। अब आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में भी सेकुलर हुकूमत के क़याम के लिए मिल्ली कौंसिल की जिदोजहद जारी रहेगी। मिल्ली कौंसिल की एक मीटिंग हुई हमारे NAS शादी महल में, शामपुर रोड में। एक बड़ी तंजीम है, एक बड़ा इदारा है ये ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल, जो ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन 2009 से मैं इनसे जुड़ा हूँ, ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल मेंबर के हैसियत से। फिर नायब सदूर बट आज सब लोगों ने, बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने, सब ने इत्तेफाक राय से एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी हमारे ऊपर। सदर की जिम्मेदारी ऑल इंडिया कर्नाटका मिल्ली कौंसिल कर्नाटक के कारगुजार सदर की हैसियत से। तो एक ओहदा नहीं बल्कि एक समझ लीजिए कि एक बड़ी कौम की जिम्मेदारी, उम्मत की और मुल्क की एक बड़ी जिम्मेदारी है। चूँकि मुल्क के जो हालात हैं आज, बल्कि आलमी सतह पर जो मुसलमानों के जो हालात हैं, उनके लिए एक बड़ा काम करना है हमें इंशाअल्लाह। तो हम ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल एक बुज़ुर्गों का एक बड़ा प्लेटफार्म हमें मिला है। तो हम इंशाअल्लाह बड़ों के मशवरे से, हमारा काबिरों के मशवरे से हम बेहतरीन काम करेंगे इंशाअल्लाह। कौम मिल्लत के लिए अपना पूरा वक्त इसके में सर्फ करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें। इलेक्शन सर पर है जी। आज जो फिल वक्त आज की मीटिंग थी उसमें सबसे ज़्यादा 2024 के इलेक्शन पे ही ज़्यादा जोर दिया गया। हमारा जो असल सबसे बड़ा है वो इशू ये है कि हम लोगों के अंदर सियासी बेदारी लाएं, शऊर पैदा करें कि हमें एक तो जिसके पास ID कार्ड नहीं है फ़ौरन ID कार्ड बनाएं और मुत्तहिद होकर सेकुलर पार्टी को लाने की कोशिश करना, जो मुल्क के लिए, कौम के लिए और पूरे इंसानियत के लिए मफाद में हो, फ़ायदे में हो। ऐसी पार्टी को हम इंतखाब करें। किसी पार्टी की तरफ हमारा ये इशू नहीं है और मंशूर भी नहीं है, मगर हम उस पार्टी को लाने के लिए हम पूरी जद्दोजहद करेंगे जो मुल्क के और हमारी कौम और मिल्लत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो इलेक्शन में काफ़ी कोशिशें रही हैं जी हाँ, रियासती इलेक्शन में कर्नाटका में ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल ने काफ़ी कोशिश की और हम कोशिश करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। हम शोबाजियाँ और दिखावा नहीं करते, हम किसी से बदला नहीं। हम ये चाहते हैं कि हम मुल्क में, हमारे रियासत में अमन व अमान से रहें। ऐसी हुकूमत हो जो हमें हमारे मसाजिद की, हमारे शायर की हिफाजत फरमाए, हम हिफाजत करें। हम ऐसी हुकूमत को चाहते हैं और ऐसी हुकूमत की तायीद में हैं। इसके लिए हम सियासी शऊर बेदारी के लिए हम पूरे कर्नाटका लेवल पर एक कमेटी बनाई गई है, वो वहाँ काम करे इंशाअल्लाह। यहाँ पर कही गई हमारी जो एक टीम है, हमारी एक ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल की जो सियासी उमूर पर बात करती है, वो टीम इस पर बात कर रही है इंशाअल्लाह। उसके लिए तवज्जो दिला रही है गवर्नमेंट को, जगाए बगाए आगाह कर रही है इंशाअल्लाह। कोशिश कर रहे हैं हम, हमारी कोशिश कामयाबी इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला आइंदा हमें फिर 2024 में एक अच्छी कामयाबी से हमें हमारे मुल्क को एक अच्छी हुकूमत मिले जो अमन अमान का पैगाम दे, मोहब्बत भाईचारा का पैगाम दे। मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल
कर हम इस मुल्क में खैर आफियत से अपने रहें और मुल्क की तरक्की के लिए काम करें इंशाल्लाह। अब जो है कदम बदल कदम जी होता है क्या, एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई हमारे कंधे पर, एक बड़ा बोझ हुआ है। हमने कहा पहले भी, हम चूँकि बुज़ुर्गों की एक अकाबिर की हमारी बनाई हुई तंजीम है, क़ाज़ी मुजाहिद इस्लाम साहब और हमारे हज़रत मौलाना अबुल हसन अल मियां नदवी, मौलाना हमारे सैयद राबे साहब नौर अल्लाह मरखदहू, और ये बड़ी बड़ी हस्तियों का एक इदारा है ये जो, और ये इदारा ऑल इंडिया मिली कौंसिल हमारी सरजमीन शहर बेंगलोर, शहर मैसूर, हज़रत टिप्पू सुल्तान नौर अल्लाह मरखदहू की सरजमीन पर इसको क़ायम किया गया। और यहाँ की इस इदारे की ज़िम्मेदारी हमारे लिए एक फ़ख्र है, और हम तो कोशिश ये करते हैं, करेंगे इंशाल्लाह कि हम अपने बड़ों के मशवरे से हम हर कौम व मिल्लत की खिदमत के लिए हमेशा पेश रहेंगे इंशाल्लाह। कहीं भी किसी भी मामले में हम पीछे हटने वाली नहीं है इंशाल्लाह, नहीं हटेंगे, और हम इस कौम के लिए और मुल्क के लिए जो जहाँ तक हमसे होगा हम इंशाल्लाह जद्दोजहद करेंगे। मुसलमानों के लिए क्या पैगाम? मुसलमानों को हम ये पैगाम देंगे, आप किसी के इश्तियाल अंगेज़ी में ना आएँ और जोश में ना आ जाएँ, होश से काम लें, सब्र इस्तिकामत से लें, उलमा से जुड़े रहें, और जो अपने यहाँ बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जो भी आपके हैं उनसे जुड़े रहें, जुड़कर काम करें इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ। आने वाले इलेक्शन में अपने जो वोटर ID आपके पास नहीं है, वोटर बनाएं और अपने वोट का 100% इस्तेमाल करें। ये नहीं कि हमारे वोट से क्या हो जाएगा, हम आधा देंगे आधा नहीं देंगे, ऐसा नहीं। जैसा आपने कर्नाटक में देखा 90% वोट से गवर्नमेंट बनी है, ऐसा ही जब हम पूरे एक खड़े हो गए और 100% हमने 100% हमने अपने वोट का इस्तेमाल किया, तो इंशाल्लाह हम 2024 में भी एक ऐसी हुकूमत को लाएंगे जो सेकुलर हो, जो भाईचारगी मोहब्बत का पैगाम दो इंशाल्लाह। ये हमारी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला से तवज्जो है, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला अपनी मदद हमारे साथ शामिल हाल फरमाएगी।